नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी के शब्दों में कुछ ऐसे छोटे छोटे जादुई हिस्से छिपे होते हैं जो किसी भी शब्द का मतलब पूरी तरह से बदल सकते हैं? जी हां, इन्हें ही कहते हैं उपसर्ग। ये वो शब्दांश है जो शब्दों से जुड़ते हैं और उनके अर्थ में एक नई जान डाल देते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प रहस्य को समझते हैं। जरा इस पहेली के बारे में सोचिए। एक शब्द है हार, जिसके दो मतलब हैं। एक तो हार जाना और दूसरा गले में पहनने वाली माला। पर जैसे ही इसके आगे हम सिर्फ प्र लगा देते हैं, यह बन जाता है प्रहार, जिसका मतलब है चोट करना। मतलब एक अक्षर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। यही है उपसर्ग का कमाल, और आज हम इसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये शब्द बदलने वाली चीज आखिर है क्या। फिर एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। उसके बाद उपसर्ग परिवार के सभी सदस्यों से मिलेंगे, उन्हें शब्दों में काम करते हुए देखेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ आम गलतियों से कैसे बचना है ये भी जानेंगे। तो चलिए अपनी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो ये उपसर्ग होता क्या है? सीधी सी बात है, ये एक शब्दांश है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा शब्द नहीं, सिर्फ शब्द का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये हमेशा किसी असली शब्द के शुरू में, मतलब आगे लगता है, और बस उसका मतलब ही बदल देता है या उसमें कुछ खास बात जोड़ देता है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसका मतलब तो इसके नाम में ही छिपा है। देखिए, उप का मतलब होता है समीप, यानी पास, और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना या बनाना। तो मतलब क्या हुआ? किसी शब्द के पास आकर एक नया शब्द बना देना। कितना सिंपल है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है कि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है या पीछे। अगर ये सवाल मन में भी आता है तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक ऐसा पक्का इलाज है, एक ऐसी ट्रिक है कि इसके बाद कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो ये रही वो कमाल की ट्रिक, और ये इतनी आसान है कि कोई भूल ही नहीं सकता। जरा उपसर्ग शब्द को ध्यान से देखिए। इसका पहला अक्षर है उ, है ना? अब उ कुछ कुछ आगे शब्द के आ जैसा ही तो लगता है, तो बस उपसर्ग हमेशा लगता है आगे। और दूसरी तरफ है प्रत्यय, यानी सफिक्स। इसका पहला अक्षर प और पीछे का भी पहला अक्षर प, तो प्रत्यय हमेशा लगता है पीछे। हो गया ना कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर। चलिए, अब जब ये कंफ्यूजन दूर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं हिंदी के उन मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स से, यानी हमारे उपसर्ग परिवार से। तो कुल कितने उपसर्ग हैं जिनसे हमारा पाला पड़ने वाला है? इनकी संख्या है 22। जी हाँ, सिर्फ 22। अब ये नंबर सुनने के बाद इन्हें सीखना उतना मुश्किल नहीं लग रहा है ना? तो ये रहे वो 22 उपसर्ग। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप, अपि। यहां एक और मजेदार बात पर गौर करिए। आ और परा को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर उपसर्गों में छोटी मात्राएं ही इस्तेमाल होती हैं। ये इन्हें पहचानने का एक छोटा सा हिंट है। ठीक है, तो अब हम इन उपसर्गों को पहचान तो गए हैं। अब देखते हैं कि असल शब्दों में ये काम कैसे करते हैं और हम इन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं। किसी भी शब्द में उपसर्ग को पहचानना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पूरा शब्द पढ़िए, जैसे प्रहार। दूसरा, इसमें से असली मीनिंगफुल शब्द को बाहर निकालिए, यहां वो शब्द है हार। और बस तीसरा स्टेप, जो कुछ भी शुरुआत में बच गया यानी प्र, वही तो है हमारा उपसर्ग। कितना आसान है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, प्र उपसर्ग जब बल शब्द में जुड़ता है तो बन जाता है प्रबल, मतलब बहुत ज्यादा बलवान। वैसे ही परा जब जय यानी जीत में जुड़ता है तो बन जाता है पराजय, मतलब जीत का एकदम उल्टा, हार। और अप और यश मिलकर क्या बनाते हैं? अपयश। मतलब साफ है कि ये उपसर्ग कैसे किसी शब्द का पूरा मतलब ही पलट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ आसान शब्दों पर ही काम करती है। अध्यक्ष जैसा शब्द लीजिए, जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर अगर इसे हम ध्यान से तोड़ें तो इसमें से निकलता है अधि उपसर्ग और अक्ष मूल शब्द। तो देखिए, इस एक तरीके से शब्दों की कितनी गहरी समझ मिलने लगती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं, कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है और इनसे बचना कैसे है। पहला ट्रैप है हलंत का चक्कर। देखिए, एक उपसर्ग है सम,
इसमें म के नीचे एक तिरछी लाइन, जिसे हलंत कहते हैं, उसका होना बहुत जरूरी है। जैसे सम प्लस गम बनता है संगम। अब एग्जाम में क्या होता है, अक्सर बिना हलंत वाला सम ऑप्शन में दे दिया जाता है, जो कि गलत है। तो हमेशा याद रखिए, असली उपसर्ग हलंत वाला सम ही है। और दूसरा ट्रैप है विसर्ग का भ्रम। जैसे शब्द है दुस्साहस, इसमें उपसर्ग है दु, स के नीचे हलंत वाला। कई बार लोग इसे गलती से दु समझ लेते हैं, जिसमें दो बिंदियां यानी विसर्ग लगा होता है। याद रखिए, उपसर्ग से बने शब्दों में विसर्ग का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये भी एक आम गलती है जिससे हमें बचना है। तो आखिर में एक बहुत गहरी बात है, जब हम किसी शब्द को सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं, बल्कि उसके टुकड़ों के जोड़ की तरह देखना शुरू कर देते हैं, असल में तभी हम उस भाषा की आत्मा को समझना शुरू करते हैं। तो अब जब ये चाबी हाथ लग गई है, तो ये एक चुनौती है हम सब के लिए। अपने आसपास की दुनिया में, अखबारों में, किताबों में देखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका ताला अब खोला जा सकता है, जिनके टुकड़ों को अब समझा जा सकता है। चलिए इस खोज को शुरू किया जाए।